देखिए वैसे तो दिल्ली बहुत बड़ी है, लेकिन आप जब घरों में जाएंगे तो कुछ ऐसे घर हैं जहां आपको लगेगा कि कैसे यहाँ पर असली जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी राय जाननी अगर आपको हो। हम यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं कलंदर कॉलोनी में, दिलशाद गार्डन में, जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं घर पे। आप देखिए शायद यहाँ पे खाना भी बन रहा है और उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। आप जब घर में जाएं, लोगों से बात करें, तब समझ में आता है कि वाकई असल पिक्चर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। फ्री का पैसा हर कोई वादा कर रहा है कि 2500 दे देंगे, 2100 दे देंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक थोड़ा सा वोट की काउंटिंग बढ़ाने के लिए है शायद। अच्छा, आपको भी यही लगता है? यस। या आपको लगता है कि नहीं कुछ मदद हो जाएगी? नहीं, इसमें कुछ मदद नहीं होगी। इनसे तो कोई मदद नहीं हो सकती ना। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 2100 दे देंगे या 2500, मतलब अलग अलग पार्टी है उनका। जैसे कि स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने बोला है कि 2100 देंगे हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया है कि 2500, मतलब ऐसे अमाउंट तो बढ़ रहा है, बट लेकिन वोट ज़्यादा से ज़्यादा दे, इसलिए ये लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं। नहीं, मुझे ये जानना है कि अभी वो 2500 की बात कर रहे हैं, 2100 की बात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने आपके दिल्ली में देखिए बिजली का 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं आता, पानी का बिल नहीं आता, फ्री की। अब वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हम फ्री में तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। अब कोई पार्टी कह रही है कि हम इतने लाख का बीमा दे देंगे, कोई कह रहा है हम फ्री में इलाज करा देंगे। तो ये होड़ बढ़ रही है। इस होड़ के बारे में आप क्या सोचते हो? होड़ बढ़ रही है तो वही है, लोग अगर उसको मिलेगा तो मुझे भी मिलना चाहिए, और अच्छा है मिल जाएगा, तो ये चीज़ सब में ही है। नहीं, कई लोग इसका विरोध करते हैं कि दिल्ली में एक सेक्शन को सब कुछ दिया जा रहा है, मिडिल क्लास को इग्नोर किया जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? यस, मानते हैं। ये पैसे देने की बजाय कुछ रोजगार दिए जाएं तो और अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छी रहेगी। ये पैसे देने से ये नहीं रोजगार मिल रहे हैं, ये तो खत्म ही हो रहा है, रोजगार है ही नहीं। कुछ टाइम पहले तो था कि बसों में फ्री, अभी भी है, महिलाओं के लिए फ्री बस है। फ्री है, लेकिन वो एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो थोड़ी सी कहते हैं अरे फ्री में ही तो है। लेडीज की सीट पे पहले जेंट्स बैठते नहीं थे, अब बैठ जाते हैं तो उठते भी फ्री नहीं में तो बोल देते हैं फ्री में तो है। क्या कहते हैं उसको, लेडीज है फ्री में, तो हम तो जेंट्स हैं, पैसे दे के बैठे तो हम क्यों उठे, वो लोग बोल देते हैं। ऐसा बोल देते हैं? हाँ बोलते हैं, हमारे साथ हुआ ही हमारे साथ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग कंजम्पशन है? आप कितना दिन फ्री में बांट पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? उससे क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ? ये एक सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये जाके स्टॉप होगा। पहली चीज आप मान के चले कि डाउन द लाइन 3 इयर्स या 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो सरकार को लगता है यार मेरा डेफिसिट बढ़ रहा है, मुझे अब रोक देना चाहिए। बहुत जगह ये हुआ है। आप देखिए कुछ स्टेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पॉलिटिकल हो जाएगा, कुछ स्टेट में जो कमिटमेंट थी वो की नहीं गई, क्योंकि सरकार ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं। यानी कि ये प्रॉब्लम तो रहेगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहली चीज, आपने तो कंजम्पशन बढ़ा दिया, इससे इन्फ्लेशन तुरंत हिट होगा। क्यों? अगर कंजम्पशन बढ़ा, हमने उसका डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तब भी इन्फ्लेशन हिट होगा। दूसरी प्रॉब्लम, महंगाई बढ़ेगी। जैसे एक स्कूल चल रहा है, स्कूल के अंदर 100 टीचर काम करते हैं, 1000 स्टूडेंट है अगर मैं मान के चलता हूँ, और उस टीचर के अंदर सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, तो अल्टीमेटली स्कूल को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चलना पड़ेगा। आप टीचर की सैलरी को आपकी आज की डेट में जो उनके वेजेस फिक्स हैं उसके हिसाब से देने पड़ेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, जो सब है वो आपको देने पड़ेंगे, तो वो कलेक्शन तो आपको चाहिएगी। अगर आप सभी के लिए एजुकेशन में ज़रूरी है, एजुकेशन होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन है, मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें एक बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो पे कर सकते हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी वो स्कूल के साधन बनेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों को एजुकेशन नहीं किसी भी तरह से नहीं सकते और पैसे नहीं हैं। तो आपका मानना है कि ये फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए कि जो नहीं दे सकता है, जिसको जरूरत है उसी को दें, सबको ना दें? नहीं, नेचुरली आइडिया यह है कि जो डिप्राइव्ड है और जिसके पास साधन नहीं है उसको मैं अनेबल कर, मेरा एक वर्ड है बहुत क्लियर, मैं कहता हूँ मुझे लोगों को अपने ऊपर ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए लोग डिपेंडेंट हो जाएं। अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी।